ये जो जानकारी आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ, जो लोग सिद्ध सामग्रियों को धारण, परहेज, नियम के बारे में पूछ रहे थे, उन सभी लोगों को ये जानकारी मैं प्रदान कर रहा हूँ। ये तीसरी वीडियो है। यंत्र कार्य कैसे करता है, यंत्रों की कार्य प्रणाली क्या है, कैसे ये जनजीवन पर असर करता है, कैसे ये जनजीवन के दुखों को दूर करता है, ये सब कुछ हम पूरा अच्छे से हमने विवरण दिया हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यंत्रों का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो उसका पूर्ण परहेज भी होना चाहिए। जैसे कि आप जब किसी के घर में जन्म सूतक या मरण सूतक हो जाता है, उस समय भी निकाल के रखा जाता है मंदिर वगैरह में, कहीं भी पवित्र स्थान पर। ठीक है, उस समय भी नहीं पहन सकते। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो जानकारी आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं, जो लोग सिद्ध सामग्रियों को धारण, परहेज, नियम के बारे में पूछ रहे थे, उन सभी लोगों को ये जानकारी मैं प्रदान कर रहा हूँ। ये तीसरी वीडियो है। पहला वीडियो हमने दिया सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र के बारे में, दूसरा वीडियो दिया महारुद्र कवच के बारे में, और ये तीसरा जो वीडियो दे रहे हैं कर्जनाशक यंत्र के बारे में। कर्जनाशक यंत्र के बारे में पहले भी एक हम विस्तृत वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं। यंत्र कार्य कैसे करता है, यंत्रों की कार्य प्रणाली क्या है, कैसे ये जनजीवन पर असर करता है, कैसे ये जनजीवन के दुखों को दूर करता है, ये सब कुछ हम पूरा अच्छे से हमने विवरण दिया हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में, इस तीसरे वीडियो में सिद्ध धारण विधि परहेज नियम वाले प्लेलिस्ट में ये तीसरा वीडियो जा रहा है, और इसमें आपको पूरी अच्छे से जानकारी सीखने समझने को मिलेगी कि कर्जनाशक यंत्र कोरियर के माध्यम से जब आपको प्राप्त होता है तो उसमें कैसे क्या करें कि वो फ़ायदा करे, धारण विधि, नियम, परहेज वगैरह सब कुछ। सबसे पहले जब आपको कोरियर के माध्यम से सिद्ध जो है कर्जनाशक यंत्र प्राप्त होता है, तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब हमारे यहाँ से कोई भी सामग्री कोरियर की जाती है तो उन सभी यंत्रों पर ऊर्जा सुरक्षा का एक बंगाली मंत्र हम लगा करके भेजते हैं, ताकि जो भी यंत्रों की ऊर्जा है, कितने भी हाथों से, पोस्टमैन के हाथों से स्पर्श होगा, फिर दूसरे पोस्टमैन इधर से अलग ले जा रहा है, उधर से अलग है, फिर आपके यहाँ कितने हाथों का स्पर्श होगा, या फिर बहुत से ऐसे जो है वातावरण में जो है अन्य शक्तियाँ चलती रहती हैं, तो किसी का स्पर्श होकर के या कहीं से भी उस सामग्री की ऊर्जा क्षय ना हो, इसलिए एक ऊर्जा का बंधन लगा करके हम यहाँ से भेजते हैं। लेकिन फिर भी जब आपको कोरियर के माध्यम से प्राप्त होता है, तो किसी भी दिन प्राप्त हो, आपको कहीं भी मंदिर, घर में, कहीं भी पवित्र स्थान पर रख देना है। यहाँ तक आपको प्रक्रिया करनी है। अब आपको इंतज़ार करना है किसी भी मंगलवार का। मंगलवार जब आएगा तो मंगलवार को आपको लाल धागे में पिरो करके सुबह 10 बजे से पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग का स्पर्श करके आपको लाल धागे में पिरो करके धारण करना है। लेकिन शर्त यह है कि आप अन्न ग्रहण न किए हों। ठीक है, चाय पीने की आदत होती है, बहुत लोग सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी और चाय का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अनाज तब तक ग्रहण न कर लें जब तक आप जो है सूर्योदय से पहले आप स्नान करके पवित्र होकर के यह यंत्र धारण न कर लें, तब तक आप अनाज न ग्रहण करें। यंत्र धारण करने के बाद शिवलिंग का स्पर्श करा करके आपको यंत्र धारण करना। और एक चीज़ और समझ लें कि शिवलिंग धारण करने से पहले गंगा जल और कच्चे दूध से प्रक्षालन भी कर लें। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया कि जब हम यहाँ से भेजते हैं तो ऊर्जा बंधन का मंत्र लगा करके भेजते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि मंत्र हम ऑलरेडी लगा करके भेजते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग अपने तरफ से पवित्र अवश्य किया करें, जो है गंगा जल से और गाय के दूध से, गौमूत्र से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तीनों में से कोई मिल जाए या तीनों मिल जाएँ, पवित्र आप करके आप धारण किया करें, जो तरीका मैंने बता दिया। अब बहुत लोग ये कहेंगे गुरुदेव कि मंगलवार को ही अगर मिल जाए, तो मंगलवार को अगर 10 बजे से पहले मिल जाए और आप स्नान किए हुए रहें, शंकर जी का मंदिर शिवलिंग पास में ही हो या आपके घर का ही शिवलिंग हो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन 10 बजे से पहले मिलना मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग अगर मंगलवार को मिलेगा तो इंतज़ार करेंगे, अगले मंगलवार को ही धारण कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, और नज़दीक किसी दिन मिले तो मंगलवार जल्दी आ जाए तो आप लोग इस नियम के अनुसार धारण कर सकते हैं। ये धारण की विधि हो गई। अब परहेज क्या क्या है, मैं जैसे कि पहले ही बोला हूँ कि कर्जनाशक यंत्र है, तो इसको हम 1 साल के लिए सिद्ध करके देते हैं। लेकिन अगर उससे पहले ही आपका कर्ज जो है निवृत्त हो जाता है
तो आप उतार करके रख सकते हैं या फिर बहते पानी में गंगा नदी या किसी भी नदी में विसर्जन भी कर सकते हैं, अगर आपका संभावित कार्य उससे पहले ही हो गया तो। लेकिन संभावित कार्य अगर धीमे धीमे हो रहा है, एक एक कर्ज, क्योंकि कर्ज भी कई प्रकार का होता है, छोटे बहुत मिला करके। आजकल कार्ड पे अलग कर्ज है, जो है रिश्तेदारों से लिया हुआ अलग कर्ज है, बैंक से लिया हुआ अलग कर्ज है, कई प्रकार का कर्ज है। तो धीमे धीमे जैसे जैसे कर्ज जो है निवृत्त होता जाए, तो जब पूरा कर्ज हो जाए तो आप जो है विसर्जन कर दें इसको बहते पानी में। और अगर कर्ज निवृत्त नहीं हुआ, कई कई जगह से कई प्रकार से कर्ज लिए हैं, तो धीमे धीमे जैसे जैसे निवृत्त होगा। अगर 1 वर्ष के अंदर ही निवृत्त हो गया तो ठीक है, नहीं तो 1 वर्ष बाद अगला दूसरा मंगाना पड़ेगा, दूसरा धारण करना पड़ेगा, ऊर्जा क्षय हो जाती है। लेकिन 1 वर्ष तक जब आप इस कर्ज को धारण करेंगे तो भगवान हनुमान जी के मंत्रों से चैतन्य किया जाता है। अतः शराब और मांस ये तो दूर से भी आप स्पर्श नहीं करना है, खाने पीने की बात ही अलग है, ठीक है। जैसे कि आप यंत्रों का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो उसका पूर्ण परहेज भी होना चाहिए। जैसे कि हम उदाहरण देते आए हैं कि आप शुगर का रोग हो किसी को और शुगर की दवाई डॉक्टर के यहाँ से आप ले आएँ और शुगर की दवाई भी खाइए और साथ ही साथ चीनी भी खाइए, कोई उसका असर नहीं है। जैसे कि खांसी होती है, खांसी में कफ सिरप भी आप पीजिए, लौंग और काली मिर्च भी खाते रहिए और साथ ही साथ ठंडा दही आइसक्रीम वगैरह भी खाते रहिए, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अतः ये ताबीज इतने परिश्रम से इतने रात जग जग करके ब्राह्मण सिद्ध करके आपको देता है, केंद्र से आपके द्वारा आपको आपके हित के लिए पहुंचाया जाता है, तो आप उसका दुरुपयोग ना करें। सदुपयोग और पूर्ण लाभ लेने के लिए जो नियम बताए जाते हैं उनका पालन करना भी आपका ही कर्तव्य है, ठीक है। ताबीज आपके पास पहुंच गया तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई अब कर्तव्य ही नहीं बचा है। मांस और मदिरा खाने की आदत है तो जरूर खाइएगा, लेकिन जब इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए, जब लोन एक एक पैसा पैसा आपके सर से उतर जाए, ये कर्ज का बोझ उतर जाए, लोगों का कहा सुना ताना बाना उतर जाए, तो आप इसको जो है कर सकते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं कि कर्जनाशक ताबीज जो है रात में निकाल दिया जाता है सोने से पहले, सुबह स्नान करने के बाद फिर धारण किया जाता है। इसको आप जब किसी के घर में जन्म सूतक या मरण सूतक हो जाता है उस समय भी निकाल के रखा जाता है, मंदिर वगैरह में कहीं भी पवित्र स्थान पर, ठीक है, उस समय भी नहीं पहन सकते। और कदाचित किसी के इष्ट मित्र या कहीं भी अगर जन्म सूतक या मरण सूतक के उसमें शामिल होना पड़ जाए तो उस समय भी आप निकाल करके जाएंगे। मान लीजिए कहीं कोई मृतक हो गया, इष्ट मित्र परिजन कहीं भी अगर आपको जाना अनिवार्य है तो आप निकाल करके जाएंगे। कहीं भी अपवित्र स्थान पर कदाचित अगर जाना पड़ जाए, लगे कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारा कार्य नहीं हो सकता, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर भी निकाल करके जाएंगे, अन्यथा धारण किए रहेंगे। हमेशा धारण करें, सुबह स्नान करने के बाद धारण करें और रात्रि में सोने से पहले निकाल करके पवित्र स्थान पर रख दें, फिर सुबह जो है स्नान करके फिर धारण करें। ये इसका धारण विधि और प्रयोग परहेज सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया गया। आप लोग इस तरीके से धारण करें, आप लोगों का कर्ज अति शीघ्र दूर होगा। देखिए, पुरुषार्थ तो आप कर ही रहे होंगे, जो लोग इस ताबीज़ को मंगाते हैं पुरुषार्थ तो आप कर ही रहे होंगे, कहीं न कहीं से हाथ पैर जरूर मार रहे होंगे कि कैसे पैसा आए, कैसे दूर करें। पुरुषार्थ कार्य कब करता है और पुरुषार्थ बिगड़ता कब है, कर्ज होता क्यों है, ये सब हमने डिटेल में पहली वाली वीडियो में बताया। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग जाकर के देख लीजिए। लेकिन पुरुषार्थ के साथ एक सही प्रार्थना, एक सही अनुरोध भगवान से या ब्रह्मांड से अगर आप करना चाहते हैं तो इस ताबीज को इन नियमों के साथ धारण करिए, पूर्ण फल मिलेगा और जल्द से जल्द ये बोझ आपके सर से उतर जाएगा। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शक्तिशाली ये ताबीज होता है। इसके अनेकों लाभ, अनेकों जो है चमत्कार देखने को मिले हैं। आप लोगों को अगर चमत्कार देखना हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाया करें। अनुभवों का, चमत्कारों का एक प्लेलिस्ट हुआ करता है, आप लोग देख के समझ सकते हैं कि ये यंत्र कितना कारगर है। और जानकारियाँ आप लोगों को हम इसके विषय में प्रदान करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।